हमें एक और मौका दे दो, हमें दुनिया में भेज दो, हम नेक बन जाएंगे। काश हमने सुना होता, काश हमने नमाज पढ़ी होती, काश हम तौबा कर लेते। जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज और गर्म होगी, और फिर वहां ऐसी भयानक ठंड पड़ेगी कि इंसान की हड्डियां तक टूटकर बिखर जाएंगी। ये कभी ना खत्म होने वाली गहराइयां हैं, ये जमा देने वाला भयानक अंधेरा है। कुरान पाक में साफ बताया गया है कि जहन्नम की गर्मी हमारी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। सूरह तौबा आयत नंबर 35। और कई हदीसों में जमहीर का जिक्र है, यानी ऐसी सर्दी जो हड्डियों का चूरा बना दे। वहां के गड्ढे काले धुएं से भरे होंगे। खाने के लिए जहन्नम में क्या होगा? सिर्फ जक्कूम का कांटेदार और जहरीला फल, और पीने के लिए खौलता हुआ पानी। जहन्नम का सबसे बुरा पेड़ जक्कूम है। सूरह साफात और सूरह दुखान। जो भी इसका फल खाएगा उसका पेट फट जाएगा। पीने के लिए गस्साक और हमीम दिया जाएगा, जिसका मतलब है पीप और उबलता हुआ गंदा पानी। हैरानी की बात यह है कि जहन्नम की दीवारें उन्हीं बुरी इच्छाओं और गुनाहों से बनी होंगी जिन्हें लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करते थे। इसीलिए इंसान बिना अंजाम की परवाह किए उस तरफ दौड़ता है। वहां सिर्फ डर होगा, दर्द होगा, पछतावा होगा और कभी न खत्म होने वाला अकेलापन होगा। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि गुनाह करने वाले असल में अपने लिए खुद ही जहन्नम का महल तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी सजा वहां का अकेलापन और अल्लाह से दूरी होगी। जहन्नम के हर एक दरवाजे की जंजीरों को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे, लेकिन उससे पहले हिसाब का वह बड़ा दिन आएगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार सूर फूकेंगे। इसकी आवाज से सारी दुनिया और सारी मखलूक खत्म हो जाएगी। सूरह झूमर 68। यह आवाज सबसे पहले मक्का और मदीना में सुनाई देगी। मस्जिद ए नबी हिल जाएगी। इस्तांबुल का आया सोफिया कांप उठेगा। लंदन का बिग बेन रुक जाएगा। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें थर्रा उठेंगी। हदीस में है कि यह आवाज जमीन के हर कोने तक पहुंचेगी। कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। बस एक ही पल में सारे सितारे बुझ जाएंगे। सूरज को लपेटकर बेनूर कर दिया जाएगा। चांद फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। ये कुरान की साफ आयतें हैं। सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार, सूरह कमर में मौजूद है। आसमान फट जाएगा। पूरी कायनात एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में बदल जाएगी। हर तरफ खामोशी, मुकम्मल अंधेरा और बस मौत। सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। सब खत्म हो जाएंगे सिवाय उस एक जात के। यह सन्नाटा कितनी देर रहेगा? 40 साल, 40 दिन? कोई पक्का नहीं जानता, क्योंकि समय भी खत्म हो चुका होगा। कुछ रिवायतों में 40 का जिक्र है, मगर असल मुद्दत सिर्फ अल्लाह जानता है। मुर्दे मिट्टी में मिल चुके होंगे, हड्डियां गल चुकी होंगी, लेकिन रूहें आलम बरज़ख में इंतजार कर रही होंगी। नेक लोगों को वहां सुकून होगा, लेकिन काफिरों और बुरे लोगों को कब्र का अजाब मिल रहा होगा। फिर वह बड़ा लम्हा आएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, दूसरी बार सूर फूंको। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सुर फूकेंगे। जिसकी वजह से जमीन हर तरफ से फटेगी। कब्रें खुलेंगी। पहले हाथ, फिर बाजू और फिर सर बाहर निकलेंगे। हड्डियां आपस में जुड़ेंगी। उन पर गोश्त चढ़ेगा, बाल उगेंगे और आंखें अपनी जगह पर आ जाएंगी। हदीस में बताया गया है कि अल्लाह आसमान से एक खास बारिश बरसाएगा, जिससे जिस्म ऐसे उगेंगे जैसे खेत में बीज उगता है। लोग बिना कपड़ों के मिट्टी में सने हुए डर से कांपते हुए उठेंगे। वे हैरान होकर पूछेंगे, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? फिर उन्हें फौरन याद आ जाएगा, हाय अफसोस, पैगंबरों ने सच कहा था। ये वही वादा है जो अल्लाह ने किया था। हर तरफ डर ही डर होगा। छुपने की कोई जगह नहीं होगी। फरिश्ते आवाज देंगे, लाइन में खड़े हो जाओ, मैदान हश्र की तरफ चलो। लोगों को जानवरों की तरह घसीटा जाएगा।
दिल जोर जोर से धड़क रहे होंगे, होंठों पर बस एक ही सरगोशी होगी, या रब, या रब। लेकिन अब दुआ मांगने का समय निकल चुका है। जब दुनिया में मौका था तब अल्लाह को भुला दिया था। हदीस में है कि काफिरों को मुंह के बल घसीट कर लाया जाएगा, जबकि मोमिन ईमान वाले खुद चलकर आएंगे। लोग चीखेंगे, ऐ रब बस फैसला कर दे। ये इंतजार जहन्नम की आग से भी ज्यादा भारी होगा। लोग सिफारिश ढूंढेंगे ताकि बस फैसला हो जाए। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, वह इंतजार कराएगा, क्योंकि दुनिया में इन लोगों ने नमाज में देर की थी, तौबा को टाला था, नेक काम को कल पर छोड़ा था। जो काम कल पर टालते थे आज उन्हें फैसले के लिए लंबा इंतजार कराया जाएगा। अचानक दूर से भयानक धमाकों की आवाजें आएंगी। ऐसा लगेगा जैसे हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट रहे हों। फिर जहन्नम को घसीट कर सामने लाया जाएगा। उसकी 70,000 जंजीरें होंगी और हर जंजीर को 70,000 ताकतवर फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नम एक जिंदा दरिंदे की तरह गुस्से में दहाड़ रही होगी। लोगों को देखते ही वह जंजीरें खींचेगी कि मुझे छोड़ दो, मैं इन्हें खा जाऊं। वह सांस लेगी तो आग निकलेगी। जहन्नम का एक टुकड़ा पहाड़ जितना बड़ा होकर मैदान ए हश्र की तरफ लपकेगा। लोग पागल होकर भागेंगे, मगर भागने की कोई जगह नहीं होगी। ये मंजर देखकर लोग चीख पड़ेंगे। एक रिवायत में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पानी लाकर डालेंगे, जो दुनिया में अल्लाह के डर से बहे आंसू थे, मगर यह रिवायत कमजोर मानी जाती है। असल बात यह है कि अल्लाह के हुक्म से जहन्नम को रोकेगा। फिर नाम पुकारे जाएंगे। नेक लोगों को उनका नाम ए आमाल रिजल्ट कार्ड दाएं हाथ में मिलेगा और गुनहगारों को बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से। मुंह बंद कर दिए जाएंगे। हाथ, पैर, चमड़ी, आंखें और कान सब गवाही देंगे कि इन्होंने क्या किया था।